सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वाक़या करबला को सालों गुजर गए हैं, लेकिन हक़ व बातिल की जंग अब भी जारी है और ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद अब यूं लग रहा है कि हुकूमत को जैसे पीटीआई के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई करने का मौका मिल गया है। कल जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज कर रही थी, खान साहब इस फैसले पर सवाल उठा रहे थे। दूसरी जानिब लेकिन हुकूमत उस तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां कर रही थी। पीडीएम खान साहब की नाअहली के लिए रेफरेंस की तैयारी कर रही थी, जिसे इलेक्शन कमीशन में कल दायर कर दिया गया है। साथ ही वफाकी काबीना ने तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल भिजवाने के लिए फैसला कर लिया है, जबकि एफआईए को जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की भी हिदायत जारी कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब से। अच्छा जी, जमशेद इकबाल चीमा को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर, जैसे वो हमें से रब्ता करेंगे हम सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हुकूमत का फैसला समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत इतनी ज़्यादा क्या बौखलाहट का शिकार है, उनकी जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, पीडीएम की जिस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है, उनके खिलाफ वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है। जय इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी जमशेद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज आ रही, लेकिन मैं अदालत के अंदर खड़ा हूँ इस वक्त। जमशेद साहब की कनेक्शन का आई थिंक कुछ इशू लग रहा है। जमशेद साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जमशेद चीमा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरफ महीन का कहना है कि क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से और बहुत सी इसको बुनियाद बनाकर बहुत से दूसरे फैसले भी किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत के पास सियासी जवाब नहीं रहा। हमारी पॉपुलैरिटी का, हमारी परफॉर्मेंस का हुकूमत के पास सियासी जवाब खत्म हो गया है। लिहाजा अब हुकूमत चाहती है कि आप कह लें कोई टेक्निकल चीज निकाल के, कोई धांधली करके, कोई टेक्निकल धांधली, दूसरी धांधली से गुजारा नहीं हुआ, इलेक्शन धांधली से गुजारा नहीं हुआ, कोई टेक्निकल धांधली करके तो हमें इंतखाबी मैदान से बाहर किया जा सके या डरा के कोई सौदा कर लिया जाए। तो हम पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी से कम, यहाँ पे जमहूरियत से कम किसी तरह की सौदा करने को तैयार नहीं है। हम सौदा करना चाहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जो आज़ाद भी हो, जिसमें आप कह लें जो इस्लामी भी, इससे कम गुलाम पाकिस्तान जो अमेरिका से देख के लेट जाए, वो पाकिस्तान जो तनहा यहाँ से ले काम अमेरिका का करें, उस तरह का पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। ऐसा पाकिस्तान मंजूर नहीं जिसमें कुछ खानदानों की बादशाहत हो। लिहाजा हम हमारे साथ जिसने भी सौदा करना है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे करे, ऐसे नहीं, इससे कम पे कोई सौदा हमें मंजूर नहीं है। लिहाजा हुकूमत चाहती है कि कोई इस तरह का ड्रावा दे के, कोई इस तरह की धांधली करके, इलेक्शन कमीशन को उनमें खरीद बना के तो सारी करके तो हमें गुठा लें। हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं। इस वक्त आलमी साम्राज्य और पाकिस्तानी साम्राज्य, ये दोनों मिलकर अवाम के सामने खड़े हैं। तो हम अवाम इनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि हक और बात सामने आ गया है, लिहाजा सामने अगर आ गया इसका मुकाबला होगा तो इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। हम पाकिस्तान को एक सही यू कैन से जिसमें इंतखाबी वोट के जरिए फतह हासिल करेंगे और ट्रांसपेरेंट निज़ाम के थ्रू फतह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।